गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट और दोस्त प्रदीप सिंह नेगी, प्रवक्ता जीव विज्ञान। एक बार फिर मौजूद हूं आप सभी के बीच एक नए टॉपिक के साथ। तो साथियों, जैसा कि आज आप देख रहे हैं, आज हम जानेंगे फल एवं बीज के बारे में तथा बीज के एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री बीजों में क्या अंतर होता है, इसे भी आज हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कि आपने देखा कि जो पुष्प है, पुष्प के जायांग वाला जो भाग है जो आपको नजर आ रहा है, इसी वाले भाग में ही निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। और निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद इस भाग से ही फल का निर्माण होता है। तो जैसे हमने इसमें बताया था, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और यहाँ पर नीचे यह फूला हुआ भाग, ये इसका ओवरी कहलाता है। और यही ओवरी बाद में फल में निर्मित होता है। तो दरअसल फूल के जो ये नर भाग हैं, यानी कि जो इसके पुंकेसर हैं, इन पुंकेसरों के द्वारा निकलने वाले परागकण इस जो वर्तिकाग्र है, इस वर्तिकाग्र पर आकर के लग जाते हैं। इसमें निषेचन की प्रक्रिया होने के लिए वो जो परागकण हैं, उनसे एक पॉलन ट्यूब निकलती है और वो अंदर यहाँ पर इसके अंडाशय में यानी ओवरी में पहुँच जाती है। और ओवरी में पहुँचने के बाद में वो बीजांड को निषेचित कर देती है। उससे बीज का निर्माण होता है और ये बाहर वाला जो भाग है ओवरी, ये फूल करके फल बनाता है। तो देखिए किस प्रकार के फलों का निर्माण करती है। इस प्रक्रिया को हमें आगे समझना है। कई प्रकार के फल आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, ये एक फल है, अर्थात ये भी करेले के जो फूल है उसके अंडाशय से निर्मित हुआ है और इसके भीतर बीजांड से बीज निर्मित हुए हैं। इसी प्रकार से ये आपका भिंडी है, इसी प्रकार से आपका बीन्स है, नींबू, आलू, और उसके अलावा यहाँ पर टमाटर आपको नजर आ रहा है, मिर्च नजर आ रही है, और ये एक मैं जंगली कोई पौधा ले आया हूँ, ये उसका फल है। तो ये सभी के सभी फल हैं, जिन फलों का निर्माण की अंडाशय से हुआ है। अंडाशय का मतलब है कि इस अंडाशय के फूलने से इन फलों का निर्माण हुआ है। अब इस अंडाशय के अंदर क्योंकि ओव्यूल भी मौजूद है, बीजांड मौजूद है, तो उसी बीजांड से बीज बने हैं। देखिए कैसे करके, सपोज माना आप इस करेले को देखते हैं, मैं इसको काटता हूँ। करेले को जब हम काटेंगे तो आप ध्यान से देखिएगा, इसके भीतर यहाँ पर बीज मौजूद हैं। ये अभी पूरी तरह परिपक्व नहीं है, लेकिन ये देख रहे हैं आप, कई सारे बीज इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये बीज बता रहे हैं कि करेले के फूल के जो इसका ओवरी रहा होगा, जो इसका अंडाशय रहा होगा, उसके अंदर इतने सारे बीजांड मौजूद थे और प्रत्येक बीजांड से बीज का निर्माण हुआ है और ये बाहर इसका फल है। आप समझ रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से भिंडी को भी आप देखिएगा, ये भिंडी का फल है जिसका निर्माण अंडाशय से हुआ है और अंदर उसके बीज हैं। तो ये सभी के सभी बीज जो हैं, ये बीजांड से ही निर्मित हुए हैं। इसी प्रकार से आप सेम में भी ये देख लीजिएगा, ये जो बीज है, ये देखिए, ये बीज बने हैं और ये इसका फल है। ये जो पूरा है ये इसका फल है और अंदर इसमें बीज मौजूद हैं। इसी प्रकार से नींबू में, टमाटर में, मिर्च में आप ये देख सकते हैं। टमाटर में आप देखिएगा, ये अंडाशय है फूला हुआ, इसी से फल बना है, और ये जो भीतर मौजूद हैं ये टमाटर के बीज हैं। आप एक एक बीज को बहुत स्पष्ट इसमें देख सकते हैं। आप इसी प्रकार से इसमें भी देखिएगा, इसमें कई सारे बीज मौजूद हैं। ये खास तौर पर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है कि वो फल और फल के अंदर बीजों का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से अब हम आगे एक चीज़ और देखते हैं कि जो ये बीज हैं, इन बीजों को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स यानी कि फ्लावर बियरिंग प्लांट्स को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होते हैं एक बीजपत्री, एक होते हैं द्विबीजपत्री। ऐसे पौधे जिनके बीज में एक ही बीजपत्र होता है वो एक बीजपत्री कहलाते हैं। जैसे कि मैंने इस साइड में चावल रखा हुआ है, तो ये एक बीजपत्री है। वहीं दूसरी ओर आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ दालें मैंने रखी हुई हैं, तो ये द्विबीजपत्री हैं, यानी कि इनमें दो बीजपत्र हैं। मैं आपको अभी खोल करके भी इनको दिखाऊंगा कि क्यों हमने इनको एक बीजपत्री कहा या क्यों हमने इन्हें द्विबीजपत्री कहा। थोड़ा इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक बीजपत्री दरअसल चावल को क्यों कहा गया। तो आइए फोकस करते हैं चावल के ऊपर। चावल के दाने को आप ध्यान से देखिए, तो इस चावल के दाने में ये आपको एक ही कोटिलेडन दिख रहा है, इसमें दो कोटिलेडन नहीं है। जबकि इसमें आपको एक थोड़ा सा कुछ गहरा सा भाग नज़र आ रहा है। यहाँ पर एम्ब्रियो रहता है। अभी क्योंकि एम्ब्रियो इसकी प्रोसेसिंग के दौरान, इसकी सफाई और पॉलिशिंग के दौरान जो है वो झड़ जाता है, इसलिए वो हमको दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब आप कभी घरेलू चावल को देखें या धान के पौधे को देखें तो आपको ईजिली उसमें नज़र आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें एम्ब्रियो इसमें भी मौजूद होता है। ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है, दिखाना चाहूँगा एक बार, ये वाला।
तो यहाँ पर एम्ब्रियो मौजूद होता है। जब इसको बोया जाता है तो ये एम्ब्रियो इसी एक कोटालिडन से पोषण ग्रहण करता है और साथ में इसमें भ्रूण पोष भी होता है जिसके द्वारा ये भोजन प्राप्त करता है। तो एम्ब्रियो यहाँ से निकल चुका है, इसीलिए आपको इसमें एम्ब्रियो दिख नहीं रहा है, लेकिन ये एक मोनोकोटिलिडन। गेहूँ भी एक बीजपत्री ही है। अधिकतर घासें मोनोकॉट होती हैं। अब द्विबीजपत्री को समझने का हम प्रयास करेंगे, इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि इसे भला द्विबीजपत्री और इसे ही एक बीजपत्री क्यों कहा जाता है। द्विबीजपत्री पौधों के विषय में जानने के लिए सबसे पहले हमें उनके बीजों को देखना जरूरी होता है, क्योंकि दरअसल बीजों मतलब ऐसे पौधे जिनके बीजों में 2 बीजपत्र मौजूद होते हैं उन्हें ही द्विबीजपत्री कहा जाता है। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर आपको चने का बीज मैं दिखा रहा हूँ। इस चने को बीज को हमने कुछ दिन भिगाने के लिए रखा है और उसके बाद अब हम इसकी संरचना का अवलोकन करेंगे कि ये वास्तव में कितने बीजपत्र इसमें मौजूद है। हम इसको देखते हैं। आइए हम सबसे पहले इसकी जो बाहरी जो लेयर है, जिसे कि हम इसका बाह्य चोल या टेस्टा भी हम कहते हैं, आइए हम इसको हटा करके इसके बाह्य चोल को हम हटा करके देखने का प्रयास करते हैं। ये देखिएगा, ये मैंने इसे अलग कर दिया है। फिलहाल हम इन दोनों को थोड़ा अलग कर लें। तो ये जो चने का जो सबसे बाहर का जो आवरण है, बाह्य बीजावरण भी हम इसे कहते हैं, बाह्य बीजावरण या टेस्टा हम इसे कहते हैं। ये खोल इसकी रक्षा करता है। अब हम देखते हैं कि इसमें दरअसल हम इसके जो कोटालिडन की हम बात करें, कोटालिडन है क्या एक्चुअली। आप इसे देखिएगा, ये है 1 और 2 कोटालिडन ये मौजूद हैं। इन 2 कोटालिडनों को के कारण ही या 2 बीज पत्रों के कारण ही इसे द्विबीजपत्री कहा जाता है। अब हम इसे खोलते हैं। हमने इसको बहुत प्यार से खोला तो हमने देखा कि इसमें 2 बीजपत्र, 1 और 2, जबकि चावल या गेहूं में ऐसा नहीं होता है, 2 बीजपत्र नहीं होते हैं। अब इन 2 बीजपत्रों में भी आपको बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि इन बीजपत्रों के भीतर मौजूद होता है एक छोटा सा भ्रूण। ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ भ्रूण। हम भ्रूण को अलग कर लेंगे ताकि आप उसे बहुत आसानी से, बहुत स्पष्टता के साथ देख सकें। यहाँ पर इन दोनों के जुड़ने वाले स्थान पर ये एक छोटा सा, अब ये जो संरचना है इसे कहते हैं, ये जो मैंने निकाल लिया है अलग से, इसे कहते हैं बीज के अंदर मौजूद भ्रूण। इस भ्रूण के द्वारा ही भविष्य में नए पौधे का निर्माण होता है, शिशु पौधे का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया हम आगे अंकुरण नाम का जब मैं टॉपिक आपको बताऊंगा तो तब हम उसमें इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो भ्रूण है बहुत छोटा सा, बहुत प्यारा सा, इस भ्रूण को हम समझेंगे। तो जो ये आप भ्रूण देख पा रहे हैं, इस भ्रूण का ये जो ऊपर वाला जो भाग है ये कहलाता है प्लूम्यूल या प्रांकुर, और ये प्रांकुर दरअसल बनाता है पौधे के प्ररोह भाग को, यानी कि तने और पत्ती वाले भाग को। तो इसके नीचे जस्ट अपोजिट साइड में जो ये भाग होता है ये कहलाता है रेडिकल, और ये बनाता है पौधे की रूट को, यानी कि जड़ को। इस प्रकार से नए पौधे का जन्म होता है। थोड़ा एक और डिटेल देखते हैं। ये मैंने क्या किया, एक कोटालिडन को हटाया है, दूसरे को मैंने इसमें रहने दिया है, और ये कुछ अंकुरित भी है। तो आप इसे समझिएगा कि ये एक कोटालिडन है, दूसरा कोटालिडन हमारे पास में ये रखा हुआ है, इसको हमने निकाल लिया है। अब देखिएगा ये इस प्रकार से इसके बीच में अरेंज रहता है। ये जो कोटालिडन है दरअसल ये पोषण का कार्य करता है। जब भी आप इस बीज को जमीन में डालते हैं बोने के लिए, तो उस दौरान ये जो भ्रूण है, जो छोटा सा बच्चा है, ये भ्रूण क्योंकि खाने को तुरंत एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तुरंत धरती से खनिज लवणों को और पानी को अवशोषित नहीं कर सकता, तो इसीलिए ये जो कोटालिडन वाला भाग है, जब आप बीज को डालते हैं उसमें पानी डालते हैं तो ये वाला भाग थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, और ये जो शिशु भ्रूण है जिसके द्वारा कि नए पौधे का जन्म होना है, ये इसी कोटालिडन के द्वारा भोजन ग्रहण करता है, रेडीमेड फूड ग्रहण करता है, और जब उसकी जड़ें निकल आती हैं तो उसके बाद में सीधी धरती से अपना भोजन लेना शुरू कर देता है। तो इसमें देखिए होता क्या है, ये इस प्रकार से इसके बीच में रहता है। अब जो ये भ्रूण है, इस भ्रूण में देखिए ग्रोथ शुरू हो गई है। हमने इसको कुछ दिन भिगाने के लिए रखा तो इसमें ये अंकुर निकलने शुरू हो गए हैं। अब इसमें जो ये नीचे वाला जो भाग आप देख रहे हैं बढ़ा हुआ, ये दरअसल इसके रेडिकल को दिखा रहा है। तो रेडिकल में ग्रोथ होनी शुरू हुई और उससे एक आउटग्रोथ, एक लंबी एक रचना निकलने लगी, और ये लंबी रचना कुछ समय बाद जड़ में परिवर्तित हो जाएगी। जबकि जो इसका ऊपर वाला जो भाग है ये कुछ समय बाद ऊपर बढ़ेगा, और इसी से इसका प्लूम्यूल जिसे हम कहते हैं, इसी प्लूम्यूल से ऊपर की ओर शूट का निर्माण होगा, यानी कि तने का निर्माण होगा, और उस तने पर पत्तियां और
फूल फल आदि लगेंगे और इस प्रकार से नए पौधे का निर्माण हो जाता है। और ये अंकुरण वाली प्रक्रिया को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ आप सभी दर्शकों, श्रोताओं एवं स्रोतों का बहुत बहुत धन्यवाद। एवं आपको अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मिलते रहें नए नए वीडियो के अपडेट्स। थैंक यू सो मच।